जय सिया राम। भगवान शंकर ने जब सभी को बताया कि हम जहाँ हैं वहीं पर भगवान हरि है, तो आप कहीं जाना ही नहीं। यही भगवान हरि को पुकारते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वृंदावन में भी गोपियाँ अपने वृंदावन को छोड़कर कहीं नहीं गई। अपने परिवार के साथ रहकर भगवान कन्हैया को प्रेम करती रही, प्रेम से पुकारती रही। उस ठाकुर को स्वयं गोपियों के पास आना पड़ा, प्रेम के वशीभूत होकर। जाना कहीं नहीं, अब जहाँ हो राम वही है। उसे प्रेम करो, उसे प्रेम से पुकारो, वह परमात्मा अवश्य आपके पास एक दिन आएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा अब कहीं नहीं जाना। भगवान महादेव ने हमारी आंखें खोल दी है। भगवान शिव ने मार्गदर्शन किया। ब्रह्मा से सभी देवी देवताओं ने प्रेम पूर्वक भगवान हरि की आँखों में आंसू भरकर स्तुति प्रारंभ किए। इसमें भी साथियों एक सूत्र है, स्तुति भी आँखों में आंसू भरकर करना चाहिए। और आज के युग में यही सबसे बड़ी कमी है, क्योंकि जो परमात्मा से प्रेम करेगा उसके आंखें हमेशा नम रहेगी। हमारे जो साधु संत महात्मा हुए, जैसे मीराबाई, तुलसीदास जी, कबीरदास जी, गुरु नानक देव जी, सूरदास जी आदि आदि संतों ने अकेले में भगवान के विरह में बहुत रोया है। तब जाके कहीं परमात्मा उन्हें प्राप्त हुए। आंसुअन जल सींच प्रेम बैल बोए। मीराबाई के लिए भजन है कि आंसुओं से प्रेम का पौधा सींचा जाता है, तब वो पल्लवित होता है और परमात्मा एक दिन उस भक्त की इच्छा की पूर्ति के लिए अवश्य उसके पास आते हैं। उसको जाने की ज़रूरत कहीं नहीं, वो जहाँ है वहीं परमात्मा आएंगे, बशर्ते उस परमात्मा के विरह में आपकी आंखें नम होना चाहिए। उसकी सहस्त्र आंखें हैं, वो सब देखता है। हर व्यक्ति पे उसकी निगाह है। कौन कितना चाहता है वो सबको जानता है। उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो बिन बोले समझ जाता है। उस परमात्मा को प्रदर्शन की ज़रूरत नहीं है, आत्मानुभूति की ज़रूरत है, आत्मदर्शन की ज़रूरत है। भगवान के विरह में घंटों अकेले में रोने वाले संतों ने अपनी व्यथा कईयों के साथ शेयर भी की है। वो भाग्यशाली लोग हैं जिन्होंने संतों ने अपनी परमात्मा की विरह की बात, उनके विरह में उनकी क्या व्यथा थी, वो सब बताए हैं। उन सौभाग्यशाली भक्तों को मेरा प्रणाम है। सभी देव देवताओं ने भगवान हरि की
आँख में आंसू भरकर स्तुति प्रारंभ की, श्रद्धापूर्वक, प्रेम पूर्वक। और भगवान हरि ने आकाशवाणी सभी देवताओं को सुनाई और वचन कहे, देवताओं चिंता मत करो, मैं अंशन सहित मानव अवतार में बहुत ही जल्दी धरती पर जन्म लूँगा। अयोध्या नगरी में राजा दशरथ जी के घर माँ कौशल्या जी के कोख से जन्म लूँगा और धरती को पाप मुक्त कर रावण का संहार कर धर्म की स्थापना करूँगा। निर्भय हो जाओ। भगवान हरि ने कहा, जल्दी धरती पर उतरने वाला हूँ। ये सुनकर सभी देवता अपने धाम को चल दिए। ब्रह्मा जी ने कहा, कहाँ चल दिए? सभी देवताओं ने कहा, चले आप, दुख के बादल बहुत जल्दी छटने वाले, मौज करें। ब्रह्मा जी ने कहा, मौज नहीं, मारे जाओगे, जान से हाथ धो लोगे। मौज ही तो मौत का कारण है। मौज नहीं, सेवा करो। अब देवताओं ने कहा, किसकी सेवा करें? तो ब्रह्मा जी ने कहा, राम जी नर बनकर धरती पर आ रहे हैं, तो हम सब वानर बनकर राम जी की सेवा में चलेंगे। अब आप सब राम